वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम करेंगे मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर फॉर जेकेएसएसबी, वीएलडब्ल्यू और पंचायत सेक्रेटरी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किया था इसका एक टॉपिक हमने कर लिया था विच इज़ राइट प्रिज्म। ठीक है, तो अब हमने करना है कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर। तो ज्योमेट्री से डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके एग्जाम में, हो सकता है दो भी आ सकते हैं इस टॉपिक से। सो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, सो कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, आप इनकी शेप्स देख लो। इनकी शेप्स तो आपको पता होगी। कौन इस तरह का होता है, सिलेंडर आ गया आपका ये जो घर में बाल्टी होती है उस तरह की, और ये सफ़ेयर आ गया। तो तीन तीन फार्मूले आपने सिर्फ मेमोराइज करने इन तीनों के, दैट इज़ वॉल्यूम का फार्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला और टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, जैसे कोन के लिए वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वेयर आर ये इसका रेडियस हो जाएगा, एच इसकी वर्टिकल हाइट हो जाएगी। ठीक है, कोन की जो वर्टिकल हाइट होती है उसको हम सिंपली बोलते हैं हाइट ऑफ कोन। और एक ये जो स्लांट हाइट होती है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ये वाली जो हाइट है ना, इस लाइन की लेंथ, कोन की जो साइड की लेंथ होती है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट। तो ये दोनों हाइट्स डिफरेंट है, इनके बीच में रिलेशन भी अभी हम देखेंगे। तो इनके नाम अच्छे से याद, इसी में कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर। ठीक है, ये हाइट ऑफ द कोन है एच, और एल जो है वो स्लांट हाइट है। अगर आपको एच और ये देखो, इसके तीन ही पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट। अगर इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है वो अभी हम देखेंगे। ये एल इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एच स्केयर प्लस आर स्केयर। अगर इन तीनों में से आपको क्वेश्चन में दो गिवन हो तो आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, ये कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। देखो, इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो यही तो आपका एच है। इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, ये आपका एच है, ये आपका एल है, ये आपका आर है। क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन है तो इसलिए ये एंगल 90 डिग्री का होगा। आपके सिलेबस में राइट सर्कुलर कोन ही है। ठीक है, इंक्लाइन कोन, इंक्लाइन सिलेंडर, इंक्लाइन स्फीयर नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल राइट एंगल का हो जाएगा। सो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्केयर। तो वही लगाया, तो यहाँ से स्केयर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो ये फार्मूला एक आपको याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्केयर एच होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखने हैं आपने। ठीक है, ये होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला और ये वाला पोर्शन जो होता है कोन का। ठीक है, कोई कोन आप इमेजिन करो ना, वो वाला एरिया जो हालो कोन होगा, अंदर से जो खाली होगा, तो ये वाला जो कर्व्ड वाला सरफेस होता है, ये एरिया होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आप कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला एरिया भी अगर आप ऐड कर दोगे, ये सर्कुलर का एरिया, ये वाला। ठीक है, ये कब यूज़ होगा, ये तब यूज़ होगा जब आपका कोन जो है सॉलिड होगा। देखो, कोन अगर हालो हुआ तो अंदर तो खाली होगा, तो यहाँ पे तो कोई एरिया नहीं होगा, ये तो खाली जगह होगी ये वाली। ठीक है ना, जैसे कैप होती है, कॉनिकल कैप देखिए ना, जो बर्थडे में यूज़ करते हैं, तो वो तो अंदर से खाली होता है। अगर उसका एरिया आपको फाइंड करना है तो तब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर कोई सॉलिड कोन हुआ तो यहाँ पे भी एरिया होगा, सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्लोज्ड होगा, वो सॉलिड होगा ना, अंदर से अगर सॉलिड होगा तो ये भी क्लोज्ड होगा, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला एरिया फिर ऐड करना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, पाई आर एल। इसी में ऐड करते हैं हम ये बेस का एरिया, और बेस एक सर्कल है, सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्केयर। तो पाई आर एल में जब मैं पाई आर स्केयर ऐड करूंगा तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो इसी में आपको वो कंफ्यूज करेगा। देखो, मैंने क्या बोला कि ये अगर आपके पास कोन है, ठीक है, आपका कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बोला पाई आर एल, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें आप बेस का एरिया भी ऐड कर लो। बेस एक सर्कल है और सर्कल का एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया। अब इन दोनों में देखो, एक पाई कॉमन है और आर भी एक कॉमन है। यहाँ पे दो आर है तो एक तो कॉमन है ना, तो पाई आर हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ सिर्फ बचेगा एल, प्लस यहाँ से पाई कॉमन लिया और एक आर कॉमन लिया, तो एक आर रह जाएगा तो प्लस आर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि मैंने वहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। आपने इसी फॉर्म में इसको याद रखना है, पाई आर इंटू एल प्लस आर टोटल सरफेस एरिया। लेकिन पता होना चाहिए ये कैसे आया, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा फिर। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया जनरली कहाँ पे निकालेंगे हम, जहाँ पे हालो होगा आपका कोन। याद रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको वो उलझाएगा। ठीक है, और जहाँ पे सॉलिड कोन होगा, ठीक है, सॉलिड कोन होगा तो वहाँ पे आपको एरिया जो निकालना होगा वो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी, सॉलिड का भी कभी कभी कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा सॉलिड एक टोम है, उसके ऊपर पैंट करना है, बताओ कितना पैंट लगेगा। तो पैंट कहाँ पे होता है यूजली, ठीक है, कोई टेंट है सपोज, टेंट की शेप में कोई बिल्डिंग है ऐसे, तो पैंट तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही होगा, यहाँ पे तो पैंट नहीं होगा। तो उस केस में आपको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, वो डिपेंड करेगा आपकी क्वेश्चन की सिचुएशन पे। ठीक है, तो सिमिलरली सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच,
और टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, ये देखो टोटल सरफेस एरिया वही सेम किया हमने। देखो इसमें क्या किया, ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये वाला और ये वाला इस तरफ वाला। अब यहाँ भी ये 2D फिगर बनाई हमने, 3D में इमेजिन करो तो वो जो साइड वाला कर्व्ड वाला एरिया होता है उस एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये यूजली कब यूज़ होगा, ये यूजली फार्मूला तब यूज़ होगा जब आपका सिलेंडर कैसा होगा, हल होगा। अगर वो सॉलिड हुआ तो फिर आपको इस कर्व्ड सरफेस एरिया में ये सर्कुलर एरिया ये वाला भी ऐड करना होगा और सर्कुलर एरिया ये वाला भी ऐड करना होगा। तो 2 सर्कल हैं इसलिए मैंने πr² नहीं ऐड किया। कितना ऐड किया, 2πr², क्योंकि 2 सर्कुलर एरिया से। ठीक है, तो वो ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया ये आ जाएगा। 2πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा h, 2πr कॉमन लिया 2 r थे तो यहाँ पे बचेगा r, 2πr इंटू h प्लस आर। तो ये आपका आ गया सिलेंडर के फॉर्मूले। स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³ और टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया स्फेयर के केस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि टॉप पे यहाँ पे देखो क्या है, टॉप पे कुछ नहीं है, एक डॉट ही है। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे क्या है, तो जो एरिया होगा वही कर्व्ड, पूरा का पूरा इसका जो सरफेस एरिया वो कर्व्ड ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स सर्कल के केस में आपको एरिया का एक ही फॉर्मूला याद रखना है, 4πr²। यही कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये फॉर्मूले आप मेमोराइज कर लो। ठीक है, आज हम करेंगे कोन पे क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो पे सिलेंडर पे और स्फेयर पे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन हैज़ अ बेस रेडियस। ठीक है, रेडियस आपको कितना दिया, 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया आपको कितना, 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस आपको दिया 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले कंफ्यूज करेगा आपको, रेडियस की जगह डायमीटर दे देगा क्वेश्चन में, तो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जो भी फार्मूले मेमोराइज किए होंगे उनमें आपने वो फार्मूले रेडियस की रिस्पेक्ट में मेमोराइज किए होंगे। तो अगर डाया दिया होगा क्वेश्चन में तो उसका हाफ कर लेना। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना। हाइट इज इक्वल टू, हाइट दी आपको 14 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, 1/3πr²h। तो यहाँ तो सीधा फार्मूला लगाना है, 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। ठीक है, r², r कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 14। तो अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, 7 2 ज़ा 14 और ये एक 3 भी कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 2 इज़ 132 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो बी पार्ट इज़ योर आंसर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते। क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉनिकल टेंट ऑफ कैनवास इज टू बी मेड। आपको एक टेंट बनाना है कोन की शेप में। ठीक है, इज टू बी मेड हुज रेडियस ऑफ बेस, बेस का आपको रेडियस ही दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, यूनिट्स का भी ध्यान रखना, यहाँ मीटर दिया तो सारी यूनिट्स मीटर में ही होनी चाहिए, नहीं तो कन्वर्ट करना एक यूनिट में लाना होता है, या जिस यूनिट में आंसर आपको दिया होगा ना उसी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, r इज इक्वल टू एंड हाइट इज इक्वल टू, और उसकी हाइट भी दी हुई है आपको, हाइट कितनी दी है 48 मीटर। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कन्वास विल बी रिक्वायर्ड इफ द विड्थ ऑफ द कन्वास इज 8 मीटर। वो क्या कह रहा है, आपको एक कॉनिकल टेंट बनाना है। ठीक है, कन्वास से। अब उस कॉनिकल टेंट का आपको रेडियस भी दिया है और हाइट भी दिया है। मुझे बताओ कितना आपको कन्वर्स लगेगा उसको बनाने में, मतलब कितना कपड़ा लगेगा। तो जितना उसका कवर्ड सरफेस एरिया होगा, क्योंकि यहीं पे लगेगा ना, जब टेंट बनाते हैं यहाँ पे थोड़ी कपड़ा होता है, यहाँ तो अंदर से ये खाली जगह होती है, तो यहाँ पे सिर्फ कवर्ड सरफेस एरिया में ही लगेगा। तो इन शॉर्ट आपको कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। फिर आगे क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी मीटर्स, अब मीटर्स में पूछ रहा है ये कितना मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में नहीं पूछ रहा आपको। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कन्वास विल बी रिक्वायर्ड इफ द विड्थ ऑफ द कन्वास। जनरली जो हमें बाजार से कपड़ा मिलता है वो किस शेप में मिलता है, मुझे बताओ, रेक्टेंगुलर शेप में मिलता है, नहीं मिलता। तो जो भी आप टेंट बनाने के लिए कपड़ा बाजार से लाओगे वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। उस रेक्टेंगल की आपको विड्थ दी हुई है, विड्थ कितनी है 8 मीटर। अब इसकी आपको लेंथ फाइंड करने के लिए वो बोल रहा है, देखो यही तो बोल रहा है हाउ मैनी मीटर्स। तो जब भी हम कपड़ा लेते हैं मीटर्स में लेते हैं ना, वो क्या होता है, वो लेंथ होती है उस कपड़े की, विड्थ तो उसकी फिक्स होती है, विड्थ उसकी फिक्स होती है। हम लेंथ में लेते हैं ना कपड़ा के, 5 मीटर कपड़ा दे दो, 10 मीटर कपड़ा दे दो, तो कपड़ा तो एरिया में लेना चाहिए। आप बोलोगे कपड़ा तो एरिया में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, लेकिन मीटर स्क्वायर में ही होगा, एक्चुअल में उसकी विड्थ फिक्स होती है, हम सिर्फ लेंथ के हिसाब से लेते हैं। तो आपको लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो पहले यहाँ से आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। ठीक है, इन दोनों को यूज़ करके फार्मूला लगा के फिर वो कर्व्ड सरफेस एरिया को आपको इक्वेट कर देना है इस कपड़े के एरिया के। इस कपड़ा का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, और विड्थ आपको दी हुई है, वहाँ से आपको लेंथ फाइंड कर लेनी है। ठीक है, सो पहले हम एरिया निकालेंगे कितना हमें कन्वास रिक्वायर्ड होगा टू मेक दिस टेंट। वो होगा जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज πrl, कितना होता है πrl। ठीक है, अब l यहाँ पे आपको नहीं दिया, l की जगह क्या दिया h। अब यहाँ पे वो फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या फार्मूला बताया था, मैंने बताया था आपको l स्लांट हाइट जो होती है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। तो l निकाल लो यहाँ पे, l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h भी दिया आपको, r भी दिया, देख लो 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। इनको स्क्वायर कर लो, स्क्वायर रूट, इनको स्क्वायर करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2500। 2500 का स्क्वायर रूट करोगे यू विल गेट 50। सो एल की आपके पास वैल्यू आ गई 50 मीटर।
सो एल निकाल लिया आपने। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लो, 22/7 पाई आ गया। आर की वैल्यू कितनी 14 इंटू एल की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 50, तो ये 7 कट जाएगा 14 से, 7 टू ज़ा 14, 22 इंटू 2 इज़ 44 इंटू 50, इतना एरिया आपके पास आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 2200। और किस में दिए, यूनिट मीटर में। तो इतना आपको कन्वर्स रिक्वायर्ड होगा, इतना मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये तो हमने एरिया निकाला। अब हमें इसको इक्वेट करना है इस क्लॉथ के एरिया से, ठीक है, वो होगा L इंटू बी। इसको इक्वेट कर दो, इज इक्वल टू L इंटू बी, और बी कितना दिया 8। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यू विल गेट लेंथ ऑफ, जो आपको बाजार से कपड़ा लेना है कितना मीटर लेना है वो हम फाइंड कर रहे हैं। L इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई 8। इनको करोगे आप डिवाइड, यू विल गेट L इज इक्वल टू 275 मीटर। तो इतना मीटर आपको कपड़ा लेना है, ठीक है। अब यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये एरिया की यूनिट मीटर में है, ये हमने एरिया नहीं निकाला, ये हमने लेंथ निकाला, मैंने जैसे आपको पहले बताया। सो ए पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 16 सेंटीमीटर हाई सॉलिड कोन इज 33 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन सेंटीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम कोन की निकालनी है। आपको दिया क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है, याद रखना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, किसी कोन के बेस का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पेरीमीटर। तो ये सर्कमफ्रेंस, बेस का सर्कमफ्रेंस। तो बेस जो कोन का होता है वो तो सर्कुलर होता है, और सर्कुलर का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया है आपको 2πr की वैल्यू दी हुई है। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना दिया है, 33 सेंटीमीटर। ये उसकी हाइट दी है बीच में, क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 60 सेंटीमीटर हाई सॉलिड कोन इज 33 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितना दिया आपको, 33 सेंटीमीटर। यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो 2π यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने घुमा लिया, 33/2π। यहाँ पे पाई की वैल्यू अभी नहीं पुट करनी है आपने, इसको ऐसे ही रहने दो। ये आपकी आर की वैल्यू आ गई 33/2π। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 1/3πr स्क्वायर एच। क्या एच आपको गिवन है, आर तो हमने फाइंड कर लिया, एच भी गिवन है आपको, कितना है 16, तो वैल्यू पुट कर दो। सो 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर ये है तो इसका स्क्वायर करना है, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 33/2π इंटू 33/2π इंटू हाइट। हाइट कितनी आपको दी हुई है 16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको ये 1 पाई हो जाएगा आपका कैंसिल। ये 3 को हम काट सकते हैं, 3 11 सा 33, ठीक है। अब यहाँ पे ये पाई की वैल्यू पुट, इस 2 को भी काट सकते हैं हम। ये वाला 2 जो है, देखो ये वाला 2, ये 2 गया इससे, 2 8 सा 16, और इस 2 को भी काट सकते हैं, 2 4 सा 16। तो न्यूमिनेटर में आपके पास एक 11 बचा इंटू 33 इंटू 4, और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपके पास, सिर्फ एक पाई बचा। तो पाई की वैल्यू डाल दो, 22/7 होता है, तो वो अपॉन 7 जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर में आ जाता है, तो वो 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको काट सकते, देखो ये 11 के टेबल से करते हैं, 33 और 22, 11 2 सा 22 एंड 11 3 सा 33। इस 2 को भी काट सकते हैं इस 4 से, 2 2 सा 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दी आंसर 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दी आंसर 11 इंटू 3 इज 33, 33 इंटू 2 इज 60, 66 इंटू 7, 7 6 42, 2 4 आई कैरी, 7 6 42 एंड 4 46। तो 462 इज योर आंसर, ठीक है। ये वॉल्यूम निकालिए इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन में ही यूनिट आपको दी हुई थी, या तो यूनिट क्वेश्चन में दे देगा या यहीं पे दे देगा सेंटीमीटर क्यूब। 462 इज योर आंसर। तो कुछ नहीं किया, पहले आपको क्या कंफ्यूज किया उसने पहले सर्कमफ्रेंस दे दिया, आर की जगह, डायरेक्ट आर की जगह सर्कमफ्रेंस दे दिया। तो पहले वहाँ से आर निकाला हमने, फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू द बेस एरिया ऑफ द कोन। आपको कोन का रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, हाइट भी दी हुई है आपको, हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या कर रहा है, फाइंड करना है हमें रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, πr/l। इसकी रेशियो निकालनी, रेशियो मतलब डिवाइडेड बाय, इसकी रेशियो निकालनी किसके साथ, बेस एरिया ऑफ कोन। अब जो बेस होता है कोन का वो सर्कुलर होता है, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr², ये याद रखना, ठीक है। सर्कल का एरिया πr², और सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर की बात करूं तो वो 2πr होता है। इन दोनों फार्मूले में कंफ्यूज नहीं होना, ये पेरीमीटर का फार्मूला है, दैट इज सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है, और ये सर्कल के एरिया का फार्मूला है। तो नीचे क्या आ जाएगा πr। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, पाई यहीं से कैंसिल हो गया, एक आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रेशियो बचेगी l/r। अब l और r की वैल्यू, l की वैल्यू आपको नहीं दी है, r की वैल्यू दी है, l की नहीं, तो l की पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो l क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ
आर स्केयर प्लस एच स्केयर, यही होता है। स्टार्टिंग में यही बताया था मैंने आपको। आर स्केयर, आर 5 है, 5 का स्केयर 25, एच है 12, 12 का स्केयर 144। इनको ऐड करेंगे यू विल गेट 169। 169 का स्केयर रूट आपका होता है 13। 20 तक आपको स्केयर एंड स्केयर रूट रटे पे होने चाहिए, ठीक है। 160, 13 का स्केयर होता है 169 और 169 का स्केयर रूट होता है 13। तो यहाँ पे एल की जगह 13 आ जाएगा और आर कितना, आर तो गिवन ही था, आर था 5, तो सो 13/5 इज योर आंसर। 13:5 इज द रिक्वायर्ड रेशो। क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस इतना इज। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, रेडियस भी आपको दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, स्लांट हाइट, आपको एल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया तो हम पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ही लिखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है कितना, 4664। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कोन के लिए, पाई आर एल इज इक्वल टू 4664। यहाँ वैल्यू पुट करो आप, ठीक है। आपको एल फाइंड करना है, ठीक है। आर दिया हुआ है तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। आर आपको दिया हुआ है, आर कितना दिया 28 इंटू एल इज इक्वल टू 4664। यहाँ से शिफ्ट कर दो ये वाली सारी टर्म्स उस तरफ। सो एल विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7 एंड 22 एंड 28 यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये 7 4 ज़ा 28 हो गया, ये 4 के टेबल से इसको काट सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 आया कैरी 26, 4 6 ज़ा 24, 2 आया कैरी 24, 4 6 ज़ा 24। अब ये देखो ये 11 के टेबल से करता है, 11 6 6 और ये भी 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 6 ज़ा 66 और बीच में एक जीरो आएगा। सो आपका आ जाएगा 106 न्यूमिनेटर में। सो एल विल बी इक्वल टू 106 और डिनोमिनेटर में सब कुछ कट गया, बस ये 2 बचा हुआ है, ठीक है। 2 इनको डिवाइड करोगे यू विल गेट 2 इंटू 53। सो 53 सेंटीमीटर इज योर आंसर। आपको एल निकालना था, 53 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डाया ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 18 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे डाया दिया हुआ है, ये बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना यार, नहीं तो यही मिस्टेक होती है मैक्सिमम बच्चों से। डाया दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो सीधा पहले लिख लो आप रेडियस, क्योंकि आपने फॉर्मूले रेडियस के रिस्पेक्ट में याद किए हैं। डाया 18 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपको दिया है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 424 इंटू 2/7। कैसे चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, ये 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना और 2 को ऐड करना है, तो यू विल गेट, इसको जब आप चेंज करोगे यू विल गेट, इसको मल्टीप्लाई करो 2 ऐड कर दो, यू विल गेट 2 9, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आया, उसमें 2 ऐड करना है, इसमें 2 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यू विल गेट 2970। सो आपका आंसर हो जाएगा 2970 और डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और इसको इसमें ऐड करना होता है और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर वही 7 आएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, हमें पता है पाई आर एल की वैल्यू आपको दी हुई है 2970/7। हमें फाइंड क्या करना है, कि फाइंड करने के लिए क्या बोला है, देन दी हाइट फाइंड करनी है आपको, ठीक है। पहले तो यहाँ से हम ये स्लांट हाइट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आर हमें गिवन दिया हुआ है, आर देखो गिवन दिया है, तो पहले स्लांट हाइट फाइंड करो यहाँ से, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 डाल दी हमने यहाँ पे, आर की वैल्यू गिवन है 9 डाल दी, इंटू एल इज इक्वल टू 2970/7। ये 7 डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, या पहले शिफ्ट कर लो फिर कैंसिल कर लो, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले शिफ्ट कर लो। सो एल विल बी इक्वल टू 2970/7, ये 7 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और ये 22 और 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इधर करेंगे तो इधर डिवाइड हो जाएंगे, इधर जब शिफ्ट करेंगे ये 7 से कैंसिल हो गया आपका। ये 9 के टेबल से देखो कटता है, 9 3 ज़ा 27, बट यहाँ 29 था, 2 कैरी आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा 27, 9 3 ज़ा 27 और ये 0 एज इट इज़, ठीक है। अब ये 11 के टेबल से कटता है, देखो 11 आपको कैलकुलेशन इजी दी होगी, आपको ये काटना आना चाहिए, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन होगी कि सब कुछ कट जाएगा, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी, तो कैलकुलेशन से नहीं घबराना है, बस ये काटना आपको आना चाहिए। ये 11 2 ज़ा 22 और इसको जब मैं काटूंगा 11 3 ज़ा 33 होता है और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 3 इंटू 0 30 आ जाएगा, 30 और अपॉन 2, तो 2 को काट सकते हैं 30 से, 2 15 ज़ा 30। सो यू विल गेट एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये तो स्लांट हाइट आई ना, ये भी ऑप्शन में आपको दिया होगा, देख लो, ये नहीं है आंसर, उसने क्या पूछा, उसने सिंपल हाइट पूछी हुई है, तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा, हमारे पास क्या फार्मूला, एल इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एच स्केयर प्लस आर स्केयर। ये फार्मूला तो तब यूज़ करते हैं जब एल फाइंड करना हो, लेकिन एल हमें गिवन, हमें एच फाइंड करना है, तो ये आर स्केयर इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर एच निकालना है ना, तो एच विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला भी अब याद रख लो, एच विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एल स्केयर माइनस आर स्केयर, तब माइनस करना होगा आर स्केयर को, ठीक है। सो एल कितना है, एल आपका 15 है, स्केयर रूट ऑफ 15 स्केयर, 15 स्केयर माइनस आर आपको गिवन था 9 माइनस 9 स्केयर, यू विल गेट 225, 15 का स्केयर माइनस 9 का स्केयर 81, इनको आप माइनस कर दो, यू विल गेट 225 माइनस 81,
यू विल गेट 144 और 144 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है 12. सो योर आंसर इज 12 सेंटीमीटर. बी पार्ट. क्वेश्चन नंबर 7. अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस. तो आपको रेडियस दिया हुआ है उसके बेस का 7 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है हाइट h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. आपको 10 ऐसी कैप्स बनानी है, आपको एरिया फाइंड करना है. बस आपको यहाँ पे कंसेप्ट आना चाहिए कि मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है. कैप कैसी होती है जोकर वाली, वो जो है बर्थडे पे यूज़ करते हैं, इस तरह की होती है. क्या यहाँ पे कोई मटेरियल यूज़ होता है, यहाँ पे शीट यूज़ होती है? नहीं, ये तो खाली जगह होती है ना, तभी तो वो पहनेंगे उसको, नहीं तो पहनेंगे कैसे अगर यहाँ से सॉलिड होगा. तो इसका मतलब शीट जो यूज़ होगी वो सिर्फ यहाँ पे यूज़ होगी. दैट इज आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया. और ध्यान ये रखना 10 सच कैप्स. जो भी एरिया आएगा ना वो एक कैप को बनाने के लिए जितनी शीट रिक्वायर्ड होगी वो आएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना. दैट्स इट. सो आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल. अब क्या एल आपको गिवन है? नहीं गिवन है, तो सबसे पहले तो एल फाइंड करना है. सो रफ में एल फाइंड कर लो. एल इज इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच कितना 24 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. आर कितना 7 स्क्वायर. सो यू विल गेट, ये आ जाएगा, इनको ऐड अप कर लेना, ये 625 आ जाएगा. 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25. तो आपकी एल की वैल्यू आ गई 25. सो एल इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. अब वैल्यू पुट कर दो. पाई इज 22/7. आर की वैल्यू गिवन है 7 और एल की वैल्यू आपके पास आ गई 25. 7 7 कैंसिल हो जाएगा. 22 इंटू 25 करोगे यू विल गेट 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो आया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैप. ठीक है, देखो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है बट ये आंसर नहीं है. तो आपको 10 सच कैप्स बनानी है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर एक कैप को बनाने में इतना एरिया ऑफ शीट आपको रिक्वायर्ड है तो 10 कैप्स को बनाने में कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, 10 को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर. ये याद रखना, जब भी स्लांट हाइट फाइंड करनी हो और एच और आर गिवन हो तो फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. हो सकता है आपको स्लांट हाइट गिवन हो, हाइट गिवन हो, आपको आर फाइंड करना हो, या आर गिवन हो, एल गिवन हो, एच फाइंड करना हो, तो तब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. और अगर आपको सपोज एच फाइंड करना है, अगर आपको एच फाइंड करना है तो एच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तीनों फॉर्म्स इस फॉर्मूले की याद रखना. तीनों फॉर्म्स है कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी है. ये देख लो कौन, एक बार कुछ नहीं, पैथागोरस थ्योरम है. ये आपका रेडियस आ गया, ये आपकी हाइट आ गई, ये आपकी स्लांट हाइट आ गई. ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल आ गई एल, ये एच, ये आर. यहाँ पे लगाओ पैथागोरस थ्योरम. क्या होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो देखो अगर एल की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो बीच में प्लस ही रहेगा. लेकिन अगर एच की वैल्यू निकालनी है तो इस आर को पहले इधर शिफ्ट करना होगा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. सो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे आप, एच से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट. तो एच की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. वही मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखो. सिमिलरली अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो एच प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस. तो वही लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी. ठीक है, क्योंकि स्क्वायर हटाया यहाँ पे रूट आ गया. तो तीनों फॉर्म्स इस फॉर्मूले के आप डायरेक्ट याद रख लो. जब एल फाइंड करना है तब प्लस, जब आर या एच फाइंड करना है बीच में माइनस आ जाएगा और पहले एल आएगा क्योंकि एल इज द लॉन्गेस्ट साइड. एल क्या है, एल आपकी कौन सी है, एल हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो एल में से ही इनको माइनस करना है. एल की वैल्यू हमेशा एच से भी ज्यादा होगी, आर से भी ज्यादा होगी, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ना, ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं यार. यही प्रॉब्लम करती हैं एग्जाम में. ठीक है, तो इनका ध्यान रखना. अब जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो तो बोल रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं सर. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए. क्वेश्चन नंबर 8. दिस स्लांट हाइट एंड बेस डायामीटर. बेस डायामीटर देखो यहीं पे आपको स्ट्राइक कर देना चाहिए कि डायामीटर गिवन है ऑफ ए कोनिकल टोम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली. तो स्लांट हाइट आपको दी है 25 सेंटीमीटर. तो एल विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है. और डायामीटर है 14, तो आप यहाँ पे सीधा रेडियस लिख लो. रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर. दैट्स इट. अब फाइंड क्या करना है वो देखो. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया. तो डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन में ही दे दिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया को वाइट वॉश करना है, उसको पेंट करना है एट द रेट ऑफ, और रेट आपको दिया हुआ है RS 210 पर 100 मीटर स्क्वायर. मतलब 100 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में जो कॉस्ट लगेगी वो 210 लगेगी. आपको बताना है पूरे को उसको वाइट वॉश करने में कॉस्ट क्या होगी. तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. सो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल. और एल आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ है. अगर नहीं दिया होता एल की जगह अगर एच दिया होता तो पहले हम फाइंड करते. पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको गिवन है 7 और एल की वैल्यू आपको गिवन है 25. ये 7 7 कैंसिल. 25 इंटू 22 आपका आ जाएगा 550.
किस में यूनिट्स है, मीटर्स में, मीटर स्क्वायर। तो ये तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आया, ये उसका क्या आया, कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का, ठीक है, इस कोन का, यहीं पे आपको पेंट करना है। अब ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये नहीं डायरेक्ट टिक कर लेना, आपको फाइंड क्या करना, आपको फाइंड करना है कि 210 रुपीज़ लगते हैं 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में। तो 550 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितने पैसे लगेंगे। तो ये यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगाना होता है, डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, 210 रुपीज़, देखो 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, मतलब पहले हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 1 की वैल्यू निकालते हैं। 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट है आपके पास 210, तो 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट पेंट करने की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 210 अपॉन 100, ये आ गया 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट रुपीज़ में। लेकिन हमारे पास टोटल एरिया कितना है जिसको पेंट करना है, 550, तो 550 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, सो 550 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास हो जाएगी 210 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 550, ये आपकी कॉस्ट हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 जीरो ऊपर भी हैं, 2 जीरो नीचे भी हैं, तो 0 0 0 0। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, जीरो कैंसिल कर देते हैं, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस या माइनस होगा तब ये जीरोस नहीं कैंसिल होंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन होगी तब कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इजिकल टू, अब नीचे वाला 100 तो खत्म हो गया, ऊपर बचा 21 इंटू 55, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 55 इंटू 21, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 0 1 कैरी 11, सो 5511, तो 1155 इज़ योर आंसर, 1155 इज़ योर आंसर, इतनी कॉस्ट लगेगी उसको पूरा पेंट करने में। अब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी दे सकता था, ये जो रेट है ना, इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आपको दे सकता था RS 210 पर मीटर स्क्वायर, पर 1 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर दिया होता फिर सीधा आपको इसको मल्टीप्लाई करना था इसके साथ, लेकिन यहाँ पे क्या दिया इसने, RS 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर पर मीटर स्क्वायर दिया होता मतलब 1 मीटर स्क्वायर, अगर आपको डायरेक्ट दिया होता 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट है 210, तो 550 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या हो जाती है, सीधा 210 को 550 से मल्टीप्लाई करते, तब हमें ये करने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये कुछ क्वेश्चन से किसके, कौन के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्फेयर और उसको सिलेंडर को, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना और फार्मूले याद रखने, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये भी हो सकता है डायरेक्ट आपको फार्मूला ही पूछ ले वहाँ पे, तो फार्मूले पे ज़्यादा फोकस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन कर लेना।